अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैट्रिसेस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वल मैट्रिसेस की आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए अननोन फाइंड किए। स्टूडेंट्स, तो जो ये लेक्चर है आज का, इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी हमारा चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कॉलम की इकसाम। स्टूडेंट देखिए, तो सबसे पहली जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगी, जस्ट एक ही रो होगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स की। तो आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स if it has only one row। एक ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक ही कितार होगी, उसे हम कितारी कॉलम यानी क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास किसी भी टाइप की आप एग्जांपल बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, एक ही रो आ रही हो। ये देखिएगा, ये हमारे पास 2 4 ये आ गया, 6 2 3 ये भी रो है क्योंकि इसमें भी एक रो है। स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारे पास क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसकी एक कितार होगी, उसे हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स का। तो इसे उर्दू में कहते हैं कितारी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक ही कितार हो, कितारी कॉलम कहलाता है। एग्जाम्पल्स वही वाली जो इसके लिए वही उसके लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कितारी कॉलम यानी रो मैट्रिक्स आ गई। ये इसकी फर्स्ट टाइप थी। सेकंड में हमारे पास टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, जैसे रो मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी वो रो कहलाएगा। तो सेम हम क्या कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो अब क्या आ जाएगा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। तो
तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। इसकी एग्जाम्पल में लास्ट में हमने ये क्या किया, ऐसा मैट्रिक्स एग्जाम्पल में लिया जिसमें एक रो थी। अब एग्जाम्पल में हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें एक ही कॉलम होगा, 2 3 5 6 7। इन ये क्या आ रहा है, एक ही कॉलम बन रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉलमी कॉलम। तो इसमें आ जाएगा कि ऐसा कॉलम जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, कॉलमी कॉलम। कहलाता है। स्टूडेंट ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कॉलम की डेफिनेशन आ गई। एग्जाम्पल जो है ये क्या आ जाएंगी वही वाली के 2 3, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। इधर देखिए तो इधर में जो है वो एक एक रो थी, तो ये वाला क्या था हमारा रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वन हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं कि अगर हम ज्योमेट्री में रेक्टेंगल की या मुस्ततील की बात करते हैं तो रेक्टेंगल एससी जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप या क्लोज फिगर होती है जिसके क्या होते हैं आमने सामने की साइड जो है वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल, यानी लेंथ और विड्थ जो है वो क्या होती है डिफरेंट होती हैं। तो अब हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं उसमें लेंथ विड्थ तो है नहीं, उसमें हमारे पास क्या है रो एंड कॉलम है। तो इट मीन्स कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, उन मैट्रिसेस को हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का नाम देंगे। तो अब आ जाएगा क्या मैट्रिक्स is called rectangular matrix if its number of rows is not equal to its number of column। कैसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, यानी इक्वल नहीं होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो अब हमारे पास इसके लिए एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 3 4 6 9 10। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 यानी हॉरिजॉन्टल वे में 3 इसके जो है वो एंट्रीज हैं, इट मीन्स 3 रोज हैं। वर्टिकली वेज में इसके जो है वो क्या है 2 कॉलम यानी 2 एंट्रीज हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉलम। तो कॉलम और रोज डिफरेंट हुई तो ये रेक्टेंगुलर बन गया। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहते हैं तो 2 3
4 5 6 7। तो अब देखिए इसमें 2 रोज और 3 कॉलम, मतलब कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो फिर कौन सा कहलाएगा? मुस्ततीली कॉलम। अब हमारे पास है एक ऐसा कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है अगर उसकी कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। यानी ऐसा कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है अगर उस कॉलम की कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुस्ततीली, या फिर हम इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर होता है मुरब्बा। तो ये कॉलमों की बात हो रही है तो इसे हम कहेंगे मुरब्बी कॉलम। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि रेक्टेंगल में जो है वो क्या होता है? लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती। तो अब हम अगर स्क्वायर में देखें तो इसकी लेंथ और विड्थ यानी इसकी चारों साइड जो है वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मेन बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक लेंथ और एक विड्थ होती है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो फिर स्क्वायर बनता है। तो अगर हम मैट्रिक्स की तरफ इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of column। कि अगर दिए गए कॉलम की कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर आ गई तो उस मैट्रिक्स को हम जो है वो नाम दे देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब हमारे पास इसके लिए एग्जाम्पल है 2 4 6 8। ये देखिए इसमें 2 रोज और 2 कॉलम, और अगर हम ऐसा कर दें 2 3 6 9 10 5 2 4 6, तो अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या है? इक्वल हैं। अगर हम ऐसे ले लें तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है, क्योंकि इसमें एक की तार एक ही कॉलम है, तो दोनों की तादाद बराबर हुई, ये इक्वल में आ गया, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गया। इसको अगर रो मैट्रिक्स में डिफाइन करना चाहे तो वहाँ पे भी हो सकता है, कॉलम में करना चाहे वहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन जो इसका सही है कि इसमें कॉलम और जो उसकी रोज हैं, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन हो तो आप इसको क्या करोगे? स्क्वायर का नाम दोगे, अदरवाइज आप इसको कॉलम या रो भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा कॉलम मुरब्बी कॉलम कहलाता है अगर उसकी
इतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो उस कॉलम को हम मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं किसको, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर ये थर्ड वन नहीं है हमारे पास स्टूडेंट, ये फोर्थ वन है। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन जो टाइप है हमारे पास वो है नल मैट्रिक्स या उसे हम जीरो मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। नल आर जीरो मैट्रिक्स, यानी इसे हम कहते हैं सिफरी कॉलम। स्टूडेंट्स जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि नल आर जीरो मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो है वो क्या हो जाएंगी, जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero matrix if its all एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज भी कह सकते हैं और जीरो के, अगर उसके तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो जीरो आ जाएं तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो नल मैट्रिक्स या क्या कहलाएगा, जीरो जीरो कहलाएगा। तो ये क्या एज ए जीरो कॉलम यूज है, ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर हों, सिफरी कॉलम कहलाता है। उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, कोई भी उसके जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर हम नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास 6 वन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉलम स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्रांसपोज का वर्ड जो है वो क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट से निकला है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि हम एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ पे, एक चीज़ को किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दें तो वो क्या हो जाती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। तो मैट्रिसेस में आएंगे तो हम क्या करेंगे, रोज को उठा के कॉलम की जगह पे या कॉलम को उठा के रोज की जगह पे कन्वर्ट कर देंगे। तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब आ रहा है कि अ मैट्रिक्स a matrix obtained by changing the column into columns into rows or rows into
columns is called transpose of matrix. अब इसकी एग्जांपल के लिए देखिएगा, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जो कि हमारे पास आ रहा है 2 3 4 6। तो हम इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर स्मॉल सा टी लगाएंगे और इसकी ये जो रो है इसका कॉलम बना देंगे, मतलब ये आ जाएगा 2 3 और ये जो रो है इसको क्या कर देंगे 4 6। और अगर हम इस कॉलम की रो बनाएं 2 4, ये देखिए 2 4 3 6, तो उस कॉलम की ये रो बन गई, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। कैसा कॉलम, जो कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में तब्दील करने से हासिल होता है, उस कॉलम को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज कॉलम का। ऐसा कॉलम जो कितारों को कॉलमों या कॉलमों को कितारों में तब्दील करने से हासिल हो ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। कैसा कॉलम, जो कितारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कितारों में बदल देने से हासिल हो, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन हमारे पास इसकी टाइप 7 है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सेवंथ है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी ये हमारे पास है मनफी कॉलम। देखिए मनफी कॉलम जैसे नाम से जाहिर है कि अगर हम दिए गए कॉलम के अरकान की जो साइंस इन अलामतें हैं वो तब्दील कर दें कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दें, तो जो हमारे पास नया कॉलम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो अब इसके लिए आएगा अ मैट्रिक्स obtained by changing the signs of elements of a matrix is called negative matrix. For example, A हमारे पास है 2 -3 4 6, तो इसका नेगेटिव लेना चाह रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा -A। तो इधर क्या कर देंगे, तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, ये -3 + 3 हो जाएगा, ये -4 और ये क्या आ जाएगा -6। तो ये क्या है, ये दिए गए कॉलम, ये दिए गए मैट्रिक्स का क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो अब आ जाएगा कि ऐसा कॉलम जो कॉलम के
तमाम अरकान की अलामतें तब्दील करने से हासिल हो मनफी कालब कहलाता है। कैसा कालब? जो अरकान की जो है वो अलामतें बदल देने से हासिल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव या फिर उसे मनफी कालब कहते हैं। मनफी के बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है